नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह 12th के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी का है। और यह जो चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर 3 को देखेंगे, और चैप्टर 3 जो है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, और इस पाठ में 40 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 3 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर आपसे परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछेगा। इसलिए आप 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो को देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको ऑप्शन दिया है 4 और इसमें पूछा जा रहा है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि पोस्टर पर लिखा हुआ है, ओ हेलो, पोस्टर पर लिखा हुआ है, कहिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था वह क्या था। यानी कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह बाउल था। क्या था, तो बाउल था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, किसने कहा था अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। यह यानी यह जो कथन बोले थे वह किसने बोले थे। तो आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। किसने बोले थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि किस अस्पताल में जो दिनकर जी का निधन हुआ था। तो आप याद रखिएगा, बिलीगंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। किस अस्पताल में, तो बिलीगंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 4 नंबर नहीं 5 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, जो कि कर रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। यानी कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी जो रख रहा था डॉक्टर, उसका नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर रहमान नाम था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान नाम था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण किसका दलाल कहा गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको किसका दलाल कहा गया था। तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका, तो अमेरिका का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किसका दलाल कहा गया था, तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 7 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुने थे, तब उसके बाद अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो आप याद रखिएगा, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे। किनका, तो स्वामी सत्यदेव का। स्वामी सत्यदेव कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और जो कह रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी कि फ्री प्रेस के जो मालिक कौन थे, तो आप याद रखिएगा, सादानंद जी थे। तो सादानंद जी कहाँ दिए है, ऑप्शन सी में दिया है, सादानंद जी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए आपको और एक बात बता दें कि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो यहाँ पे नंबर शो कर रहा है 73 685 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो अभी मैसेज कीजिए वीडियो रोकर। और देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। यानी कि आपको बताना है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वो किसे कहा जाता था। तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को कहा गया था। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो बिहार विद्यापीठ से किए थे। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा पास किए थे वो कहाँ से किए थे, तो बिहार विद्यापीठ से किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से किए थे। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, जो कि कर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यानी कि लेनिन के जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1924 में हुआ था।
12 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, यानी कि जयप्रकाश जी जो थे उन्होंने मार्क्सवादी कब बने थे, तो आप याद रखिएगा 1928 में बने थे। कब, तो 1924 में बने थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी आपसे कोई पूछेंगे कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वह इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा मैला आंचल है। किनका पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न का है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, यानी कि दलविहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्यों में है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि 1974 में जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वह इनमें से कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। के थे, तो अब्दुल गफूर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का अगर नाम पूछेगा परीक्षा में तो आप याद रखिएगा प्रभावती देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स जो है वह जयप्रकाश नारायण की रचना है। किनका है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है प्रश्न कर रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1952 में हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 1998 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1998 में दिया गया था। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनको भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से याद करती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकनायक के नाम से याद करती है। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और जो 22 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे, तो पटना में दिए थे, और कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को दिए थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए थे, तो पटना में दिए थे, और कब दिए थे, तो 1974 में दिए थे, आप याद रखिएगा साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वह क्या था, तो इसके पहले मतलब इसी वीडियो में इसके पहले हम बता चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन में नाम क्या था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो 1974 में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 में किए थे। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के पिताजी को जो नाम था वह हर्षु दयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथ में यह भी आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती था, आप लोग यह भी याद किए होंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं
और यह जो प्रश्न है कौन है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम इनमें कौन है। उसने कहा था जो है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है, तो यह नहीं होगा। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। शिक्षा है, क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति है। यानी कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम जो है वह क्या है, तो ये क्या है, संपूर्ण क्रांति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति है। शिक्षा काहे नहीं हुआ है, अब यहाँ पे भी सवाल आता है कि शिक्षा काहे नहीं हुआ, तो ये जय कृष्णमूर्ति का जय कृष्णमूर्ति का पाठ है, इसलिए यह नहीं हुआ। संपूर्ण क्रांति जो था वह जयप्रकाश नारायण जी का था। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 27 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर है संपूर्ण क्रांति क्या है। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है वह क्या है, निबंध है या भाषण है या कहानी है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप याद देखिए, अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। यानी संपूर्ण क्रांति उसी समय से सुनते आ रहे कि जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो यहाँ पे भी पूछे जा रहे संपूर्ण क्रांति किनका रचना है। आप ही लोग कमेंट करके बताइए संपूर्ण क्रांति के रचना क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अभी हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। यह भी प्रश्न इसी टाइप से है, यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनका है, तो जयप्रकाश नारायण जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का है। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा सीताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीताब दियारा में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी कि 1974 में जो था छात्र आंदोलन का नेतृत्व वह किसने किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1974 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल जी को भाई कहते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को क्या कहते थे, भाई कहते थे। देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। यानी कि आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथ में, तो नई पीढ़ी के हाथों में है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के हाथों में है। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है कि क्या करा है, यानी दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। यानी कि यह प्रश्न करा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो आप याद रखिएगा यह प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो आप याद रखिए रामनाथ जी गोयना के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयना के घर पर दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह किसने दिए थे, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, तो आप याद रखिएगा आईएसएससी की परीक्षा दिए थे बिहार विद्यापीठ में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है
पुलिस के उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था, यानी कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया रहता। तो आप याद रखिएगा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। किनके मुंह से सुने थे? तो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। इसलिए 39 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगी। आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की ठोस मानते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।